हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए पिवट टेबल के बारे में बताया था कि हम किस तरीके से पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं, पिवट टेबल बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। आज हम सीखने वाले हैं टेबल के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बात करते हैं टेबल के बारे में। तो टेबल होता क्या है ना? टेबल को हम कैसे बनाते हैं? टेबल के क्या फ़ायदे होते हैं? तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ डमी डेटा बनाया हुआ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस डेटा को देखकर कि कौन-सा डेटा टेबल के अंदर है और कौन-सा डेटा टेबल के अंदर नहीं है? क्योंकि दोनों ही डेटा आपको एक जैसे दिख रहे होंगे। तो बात करते हैं, यदि मैं इस डेटा के अंदर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं टेबल डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है। अगर टेबल डिज़ाइन टैब ओपन होता है, तो मान लो ये क्या है, टेबल है। यदि मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, तो टेबल डिज़ाइन टैब ओपन नहीं होता है। तो ये आपका टेबल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से पहचानते हैं कि डेटा टेबल के अंदर है या डेटा टेबल के अंदर नहीं है। हम बात करते हैं कि हम टेबल बनाते कैसे हैं या किसी डेटा को टेबल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये एक टेबल है। अब क्या करना है, इस टेबल को एक कन्वर्ट करना है एक टेबल के अंदर। तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? तो फ्रेंड्स, किसी भी डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 3 तरीके हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, और इंसर्ट टैब पर जाएंगे और सिंपली टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते ही इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, है ना? और इसको आपको चेक ही रहने देना है। आप ओके करेंगे और ओके करते ही आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है? आपको क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। ये एक शॉर्टकट की है। कंट्रोल टी प्रेस करने से सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और सिंपली आपको ओके बटन पर प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा है वो वंस अगेन टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और जो आखिरी तरीका है वो है कि आप जाएंगे होम टैब के अंदर, स्टाइल्स ग्रुप के अंदर आप देखेंगे फॉर्मेट एज अ टेबल। सिंपली आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो वंस अगेन सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जी, आपकी रेंज है और ये माय टेबल एज हेडर्स आपको टिक रखना है, यदि आपको हेडर रखना है अपने टेबल के अंदर तो। और आप ओके क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करते ही आपका डेटा एज ए टेबल कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा डेटा होता है यदि उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। तो हम सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं, है ना? कि क्या बेनिफिट्स है इसका। तो देखो, ये डेटा है, मैं इसके अंदर कोई और रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म को लेता हूँ। मैंने एक फॉर्म ले लिया। देखो, फॉर्म ले लिया और फॉर्म लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है ना? तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ लिखना है 13 और मोहित 67। मैंने मार्क्स एंटर कर दिए कुछ यहाँ पर और मैं न्यू कर दिया। और न्यू करने से आप देख सकते हैं कि मोहित टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। और मुझे एक और डेटा इंसर्ट करना है। मैं लिखा 14 और ये मैं नाम डालता हूँ हरदेश, और मैं कुछ मार्क्स इंसर्ट कर दिए इसके और न्यू। तो आप देख सकते हैं, है ना, 14 हरदेश, और ये डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। मान लो मुझे डेटा को डिलीट करना है और डिलीट करता हूँ मैं। हाँ, डेटा सेलेक्ट किया, 14 आ गया ना, इसको मैंने स्क्रॉल किया, है ना? और इसके बाद डिलीट करना है। तो ये लिखा डिस्प्लेड रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड। मतलब आपका डेटा जो डिलीट होगा वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। हम लोग बोला ओके, डोंट वरी। हमने डेटा को परमानेंट डिलीट कर दिया। बट यदि मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने कंट्रोल जेड किया, तो जो डेटा डिलीट हुआ है वो डेटा वापस आ गया। लेकिन बिना टेबल के करूं यदि मैं इसी काम को बिना टेबल के करता हूं तो डेटा वापस नहीं आएगा। देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो वंस अगेन मैं क्या करता हूं, जो ये टेबल है इसको मैं कन्वर्ट करता हूं रेंज में। तो कन्वर्ट टू रेंज,
तो कन्वर्ट टू रेंज हो जाएगा, तो ये अब नॉर्मल डेटा होगा, ये अब टेबल नहीं है। अब मैं डेटा वन से डेटा इंसर्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। तो मैं क्लिक करूँगा या फॉर्म को लूँगा, मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से डेटा इंसर्ट करेंगे हम। मैंने लिखा यहाँ पर 15 और राज, और कुछ मार्क्स में एंटर कर दिए 56 और न्यू। देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। और यदि मैं क्या करूँ, रिकॉर्ड को डिलीट कर दूँ, जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया है मैंने डिलीट कर दिया इसको, तो वन सेकेंड वही मैसेज आपको दिखेगा, डिस्प्लेड रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड। मैंने इसको ओके कर दिया, ओके करते ही डिलीट परमानेंट डिलीट हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड करूँगा ना, तो रिकॉर्ड वापस नहीं आएगा। तो एक तो ये फ़ायदा है टेबल का, है ना। जब भी आप डेटा इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, यदि आप कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो कंट्रोल जेड की मदद से उस रिकॉर्ड को आप वापस लेकर आ सकते हैं। बात करते चलो, मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को वंस अगेन टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, कंट्रोल टी, और डेटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। और डेटा में कन्वर्ट होने के बाद, मतलब टेबल में कन्वर्ट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, मान लो इसमें कोई कॉलम ऐड करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और मैंने एक परसेंटेज का कॉलम ऐड कर दिया, परसेंटेज। अब मान लो इसमें मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है, मान लो मुझे परसेंटेज निकालना है, तो एक मैंने सेलेक्ट की वैल्यू और मैंने 3 का भाग दे दिया। आप परसेंट जैसे चाहे वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जैसे मैं एंटर हिट करूँगा, देखो पूरा कॉलम फिल हो गया, एक सिंगल हिट में, एक सिंगल क्लिक के अंदर पूरा जो कॉलम है वो फिल हो चुका है ना। तो एक दूसरा फायदा ये है कि जब भी आप नया कॉलम ऐड करेंगे तो वो टेबल अपनी रेंज में ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉय की, है ना। तो अभी हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एज ए टेबल। तो कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल टी और कंट्रोल टी और जस्ट क्लिक्स ओके। मैंने ओके किया, और ओके करने के बाद देखो क्या हुआ, ये डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक टोटल की रो ऐड कर सकता हूँ, मैंने टोटल की रो ऐड कर ली। देखो टोटल की रो ऐड कर ली, और रो ऐड करने के बाद देखो आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे ये पता करना है कि मैक्सिमम सेल पता करना है मुझे, है ना, या मुझे मिन सेल पता करना है ना, या मुझे काउंट पता करना है ना। आप वॉटेवर जो भी आप पता करना चाहते हैं वो सिंपली आप पता कर सकते हैं, है ना। आपको एक इस तरीके से ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक बनी हुई मिल जाती है ना। आपको काउंट करना है ना, वॉटेवर जो भी आप कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगता होगा यार अब ये टोटल की रो तो आ गई, अब मैं डेटा को मतलब डेटा इंसर्ट करूंगा तो ये रो क्या होगी, ये हट जाएगी। नहीं, आप अगर नया डेटा इंसर्ट करते हैं या नई रो इंसर्ट करते हैं तो सिंपली आप टैब प्रेस करेंगे, और टैब प्रेस करने से क्या होगा, जो टोटल वाली रो है वो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। मान लो आपने डेटा डाला राजू, राजू और एसएसडी हार्ड डिस्क और 34 और राजस्थान, और ये आपने अमाउंट डाल दिया कुछ इस तरीके से, अमाउंट डाला तो देखो ऑटोमेटिक है, ये टोटल हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको इसको इसका कोई नाम देना है तो सिंपली हम यहाँ जाएंगे और आपने लिख दिया प्रोडक्ट, है ना। और इसके बाद यहाँ गए और आपने इस टेबल का कुछ नाम दे दिया, और आपने इसका नाम दे दिया रिजल्ट, मान लो रिजल्ट। और इसके बाद तीसरी वाली सीट है, इसका भी कुछ नाम दे दिया आपने, और इसका नाम आपने दे दिया रिजल्ट टू। इस तरीके से हम दे दिया रिजल्ट टू। देखो, तो इस तरीके से अब क्या होगा, देखो ये टेबल है, यदि आपको किसी टेबल पे मूव करना हो, प्रोडक्ट, देखो टेबल चेंज हो गई, रिजल्ट
और रिजल्ट देखो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल का नाम दे सकते हैं और टेबल का नाम देकर और आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। एक टेबल से दूसरे टेबल पे आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।